वरना ये सिचुएशनशिप वाली दुनिया तो बहुत ही बकवास है यार। आई नेवर बिलीव। वो क्रश बन गया हमारा, बट उससे बेटर हमें कोई दिखेगा तो वो क्रश हो जाएगा। तो मैं कभी किसी एक को कंसीडर किया ही नहीं कि अरे यार कोई मेरा क्रश है। अटेंशन, हाँ मुझे अटेंशन चाहिए। मेरे को अगर अगर मैं बैठी हूँ ना साथ में और मेरे को क्यों नहीं देख रहे आप ऐसे, मेरे को देखो यार, आप कहाँ देख रहे हो इवन यार। कुछ लड़कों की दोस्ती को एक्सीलेंट मानती हूँ, मतलब रात में भी फोन करेंगे ना तो वो रात में भी आ जाएंगे। उनके लिए मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं सच बताऊं, उनके लिए कुछ लड़की कैसी होनी चाहिए कुछ नहीं होता, उनको बस ये है कि मेरी बंदी बनवा दे। आपने जो अपनी यूट्यूब की और एक कहते हैं ना आज की डेट में इन्फ्लुएंसर बनना नॉट सो इजी, क्योंकि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं कि रेस बहुत लंबी है। तो आपने कब सोचा कि भाई मैं भी इन्फ्लुएंसर बनूंगी? एक्चुअली मैं सच बताऊं, जब मैं लाइक 16, 17, 18 के अराउंड में टिकटॉक आया था ट्रेंड में उस टाइम पे, तो मैंने सोचा चलो टिकटॉक पे वीडियोस बनानी स्टार्ट करते हैं। लाइक आई स्टार्ट डूइंग और मेकिंग वीडियोस हाँ और बनाती थी और डालती रहती थी। फिर धीरे धीरे सोचा कि यार अच्छे से करते हैं ना, मतलब मैंने प्रॉपर वे में करते हाँ हैं। प्रॉपर टीम बनाई और टीम के साथ काम करना स्टार्ट किया। और मेरे टीम वाले भी काफ़ी अच्छे हैं, लाइक बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं वो हाँ लोग हाँ। और बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो मैंने 2018 से स्टार्ट किया वीडियोस बनाना। तो मैम एज अ कहते हैं ना फीमेल इन्फ्लुएंसर, कितना मुश्किल होता है अपने आप को इस लाइन में लाना, फैमिली के देखना और जो आपकी ऑडियंस है, क्योंकि ना एक मेल कंटेंट बनाता है तो उसको कहीं ना कहीं एज अ जोक ले लेते हैं, अगर कोई फनी वे में भी। लेकिन अगर एक लड़की कंटेंट बनाती है ना तो उसमें कमियां देखी जाती है, उसके कपड़े देखे जाते हैं, ट्रू। उसका वे ऑफ टॉकिंग देखा जाता है, उसकी भाषा देखी जाती है। हम्म तो ये सब चीजें आपको भी फेस करने को मिली हैं कभी? मैं सच बताऊं तो पेरेंट्स ने तो टचवुड बहुत सपोर्ट किया है। हाँ हाँ मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया था मम्मा ने ऑल टाइम सपोर्ट किया है, फिर धीरे धीरे पापा ने भी सपोर्ट किया। बट मेरा कंटेंट ऐसा है, आप मेरी प्रोफाइल कभी आप विजिट करेंगे, मेरे कंटेंट में कभी कोई वल्गैरिटी नहीं है। हाँ बिल्कुल भी नहीं है। ना हाँ मैंने कभी गालियां दी, ना मैंने कभी बैड बचिंग करी ऐसे वैसे। हाँ ये है, रिलेटेबल कंटेंट जरूर बनाती हूँ मैं, बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप्स। बट मैंने कभी भी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिसमें मेरे कपड़े ट्रोल हो रहे हैं हाँ हाँ। या मेरी लैंग्वेज ट्रोल हो रही है, क्योंकि मेरे ऊपर ना लाइक बहुत सारी बाउंडेशंस है कि नहीं ऐसे नहीं बना सकते। पेरेंट्स ने बोला है बनाओ, साफ सुथरा कंटेंट बनाओ, बट लिमिट में आप रहेगी। ऐसा मत बनाओ कि आप गालियां दे रहे हो। बिकॉज हाँ यार हाँ। रिलेटिव को तो खैर मुझे फर्क भी नहीं पड़ता उन लोगों से तो। बट कुछ लोग होते हैं ना कि हमारी खुद की पर्सनल चीजें भी होती हैं कि यार हाँ, कोई हमें जज ना करे। जज ना करे, वैसे बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ता मुझे, बट फिर भी कहीं ना कहीं नहीं तो फर्क मतलब पड़ता लाइक है। हम लोग कह देते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, पर एक अंदर वाली चीज होती है ना, कह दे लेकिन लगी रहती है कि भाई ये नहीं, चीज अफेक्टिव तो होता है मेरे इंसान, को इफेक्ट ना उन लोगों का होता है जिन्हें आप जानते हो। जो लोग मेरे बहुत क्लोज हैं। हाँ लाइक इफ आई लव समवन और लाइक आई लव माई मदर और हाँ। मेरी मम्मी मुझे बोल रही है तो मुझे तब हिट होगा। बाहर का कोई बंदा मुझे बोल रहा है, आई डोंट इवन केयर कि मतलब जो मर्जी बोलो। बट कभी कभी ना लोग कमेंट में आके बहुत गंदा बोल जाते हैं, तो कहीं वो हिट फिर भी कर जाता है। फिर मैं कमेंट डिलीट करती हूँ, मैं कहती हूँ छोड़ यार। वैसे तो मैं कमेंट सेक्शन रीड नहीं करती, बट कभी करती हूँ। वो जो लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, कभी उनकी प्रोफाइल पे विजिट करो, दे आर नथिंग। नथिंग। और भाई फेक प्रोफाइल्स होती हैं, बस उन लोगों को गंदी चीजें ही लिखनी आती हैं और वो गंदी ही लिखते हैं। और मैंने तो एक प्रोफाइल देखी थी, एक अभी मैं रिसेंट की बात बताऊं, मैं ना मतलब मैं काफी सारे बॉयज के साथ वीडियोस बनाती हूँ। हाँ, मतलब कुछ मेरे भाई हैं, कुछ मेरे दोस्त फ्रेंड्स। हैं, फ्रेंड्स हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ कुछ ऐसा रिलेशन है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है कोई। तो लोग आते हैं, एक एक लड़का है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, बट वो बंदा हमेशा मेरे कमेंट में आके लिख के जाता है, तू हर रोज नए नए बॉयफ्रेंड्स के साथ वीडियो बनाती है। एंड आई वाज लाइक भाई क्या है। और मैंने एक बार उसकी प्रोफाइल विजिट करी उस इंसान की, वो सिर्फ मुझे फॉलो कर रहा है अच्छा। एंड वो मेरा बहुत बड़ा हेटर है और पता नहीं क्यों मुझे फॉलो करता है। भाई और हेटर्स ही लवर्स होते हैं, बिकॉज हाँ, एक बार को जो लोग हमें प्यार करते हैं वो उतना फॉलो नहीं करते जितना आपके हेटर्स आपको फॉलो जब करते हैं। मैं कोई ऐसी कंटेंट डालती हूँ ना हाँ हाँ। कि मूव ऑन करो, ये वो कभी भी ऐसा कुछ या बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला डाल देती हूँ,
तो कभी कोई लड़की या लड़का कोई मुझे डीएम करता है ना हाँ, कि हाँ। अरे यार दीदी आपके कहने से ना मैंने ये कर दिया, तो आई फील वेरी गुड यार कि यार कि मेरी वजह से यार किसी ने अच्छा अच्छा कर किसी की दिया है, लाइफ सही कर दी किसी की मैंने। लाइफ अच्छी हो गई, किसी का मूव ऑन हो गया यार। और हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक मुझे बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम पे कि यार बढ़िया है। और कुछ लोग ऐसे उल्टे सीधे मैसेजेस करते हैं, करते कमेंट हैं। करते हैं, तो मैं इन्हें इग्नोर इग्नोर करती हूँ। करो, इग्नोर करो, क्योंकि जब आपको कमेंट करने वाले लोग मिल जाए ना, तब आप फील करो कि भाई अब मैं बन चुकी हूँ कुछ। मेरी मेरी तो रीच बढ़ रही है ब्रो, करो। मैं तो कह रही हूँ आओ। करो, जित गंदे मैसेज करने करो, अच्छे मैसेज करने करो, बिल्कुल। करो तो गंदे सही। मैसेज वैसे आपको कोई करेगा नहीं, क्योंकि यू आर वेरी क्यूट। थैंक यू। जैसे कि आपने अभी बोला कि सोशल मीडिया पे लोग समझते हैं कि आप रोज-रोज लड़के बदल रही हैं, हम्म। वीडियोज़ की वजह से। तो सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इस समय हाइप बढ़ा रही है, कपल्स गोल वाली, हम्म। कि एक लड़की है और एक लड़का है, साथ में वीडियोज़ बनाते हैं, तो दे आर मेकिंग फूल्स ऑडियंस को कि भाई हम कपल्स हैं, और ऑडियंस इतना प्यार करती है कि हर जगह उस कपल को फॉलो कर रही है। हम्म। उसके बाद वेडिंग्स का सीज़न चल रहा है भाई, शादी की वीडियोज़ इतनी वायरल हो रही हैं। हाँ। तो जो सोशल मीडिया का लव है ना, आप उसको किस तरीके से लेती हैं? कि ये रियल है या फेक है? सी पता है क्या, एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं होता कि अगर एक लड़का और लड़की वीडियोस बना रहे हैं हाँ, साथ में तो वो कपल ही है। हाँ, ये है कि वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छे लग रहे हैं, उन लोगों की वाइब अच्छी मैच कर रही है, और देखा जाए तो उनका लाइक डायलॉग्स डिलीवरी अच्छा। हम पता है कभी भी किसी के साथ वीडियोस बनाते हैं, हम देखते हैं कि इसके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन कैसा है। हाँ, हम कभी नहीं सोचते कि भाई ये बंदा अच्छा है या ये लड़की अच्छी है। ऐसा नहीं होता। मतलब मैंने देखा है कि लोग ना उन सब चीज़ों को बड़ा जैसे दिल पे ले लेते हैं, ले लेते दिमाग हैं। पे ले हाँ, लेते हैं हाँ, कि अरे हाँ, यार हाँ, दे गाइस आर लुकिंग क्यूट तो ये लोग कपल हैं। बट ऐसा बिल्कुल। नहीं होता है। हर किसी की एक पर्सनल लाइफ अलग होती है, सोशल मीडिया की लाइफ अलग होती है। हर कोई पर्सनल लाइफ कुछ और कर रहा होता है, आपको नहीं पता वो स्ट्रगल भी कर रहा हो सकता है वो हाँ, बिल्कुल। 9 टू 5 जॉब करता हो, उसके बाद वो रात में वीडियोस वीडियोज़ बनाने बनाता जाती है, हो या जाता हो। बिल्कुल। ये लोग नहीं समझते हैं। बट ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की अगर वीडियोस बना रहे हैं तो वो कपल ही है। कभी हो सकता है वो लोग भाई बहन भी हो सकते हैं, हाँ, कई बार ऐसा हो होता है। सकता है वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, हो सकता है मतलब कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, बट ये लोग अपने दिमाग में खुद ही एक इमेजिन क्रिएट कर लेते हैं कि दे गाइस आर लुकिंग क्यूट टुगेदर, तो मतलब ये लोग कपल है। कपल हैं, और बिल्कुल। लोग उस चीज को लेके ना बड़ा जज करते हैं कि अरे यार ये देखो साथ में, ये देखो हाँ, साथ में वीडियोस डाली हैं, देखो साथ में फोटोज डाली हैं। अगर वो बिल्कुल। लोग साथ में नहीं डाल रहे तो मतलब हाँ, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप अरे हो गया ऐसा और नहीं किसी है सेकंड यार। पर्सन के साथ वीडियो बना रहे हैं, तो फिर ये वाला सीन। क्योंकि जैसे कि सोशल मीडिया में मनीषा रानी बहुत ट्रेंडिंग रहती हाँ जी। है ना? मनीषा रानी अगर किसी के भी साथ, इवन टोनी कक्कड़ का एक कमेंट भी आ जाता है ना, तो वो कमेंट पूरे उसमें वायरल रहता है, हाँ, ठीक है? और उसने किसी के साथ भी वीडियो बनाई, तो बस मनीषा रानी इसके साथ जुड़ गई। बस अब लोगों को मतलब लोगों का मुझे कुछ समझ नहीं आता। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बिल्कुल, अगर आप लोग 10 लोगों के साथ वीडियोस बना रहे हो, आप बनाओ। यू नो योर लिमिटेशंस। बिल्कुल। हमें पता है हमारी लिमिटेशंस क्या है। हो सकता है देखो अगर मैं किसी के साथ वीडियोस बनाती हूँ, हो सकता है मैं कमिटेड हूँ, हो हाँ, सकता है वो इंसान किसी के साथ कमिटेड हो। लोग इतना हाइप क्रिएट कर देते हैं कि बिल्कुल। रिलेशनशिप में ही वो क्या कहते हैं वो आ जाती है, खच 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 हो जाता है। क्या हाँ, होता है कि वो किसी के साथ नॉर्मल फ्रेंडशिप भी होती है, तो वो भी खराब होने लगती है इस खराब होने इमेज की लगती है। वजह से। हाँ, तो अपना काम करो, आओ घर से, काम बिल्कुल। करो, घर जाओ, अपने मस्त रहो सब। मतलब आप मेरे को तो काम की बात कर रहे हैं, आपका हुँ। फेवरेट वर्क क्या है? लाइक आपका ड्रीम जॉब क्या थी? मेरी ड्रीम जॉब टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लव टू डू एक्टिंग। मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हाँ। मुझे ये रहता है कि यार मैं कुछ क्रिएटिव करूँ। जैसे अगर हम सो के उठते हैं सुबह तो सोचते हैं ना कि यार आज कुछ अच्छा हाँ, हाँ, करेंगे। हाँ। तो क्रिएटिव करना, और जो चीज़ लाइक मुझे एक्टिंग करनी पसंद है। आई लाइक टू डू पॉडकास्ट। मुझे पॉडकास्ट करने अच्छे लगते हैं, मुझे वीडियोज़ बनानी अच्छी लगती हैं। और मतलब ये सब चीज़ें आई लव टू डू लाइक वेब सीरीज़ वाला काम। तो वेब सीरीज़ में काम करना मुझे अच्छा लगता है। सो पढ़ाई अच्छी नहीं लगती आपको? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई हेट स्टडी। फिर भी आप बैंकिंग कर रहे हैं, हाँ, बैंकिंग। मम्मी के लिए या पापा के लिए? पेरेंट्स के लिए। मतलब जाना है आपको एक्टिंग लाइन में, हाँ, लेकिन एक्टिंग लाइन में जाना है कि पढ़ाई ज़रूरी है तो इसलिए पढ़ाई भी करनी पड़ रही है। बट एक्चुअल में आई लव टू डू एक्टिंग, और मैं एक्टिंग को ही आगे करना चाहती हूँ। कंसीडर करना हाँ, चाहते कंसीडर करना हैं। चाहती बिल्कुल। हूँ। स्कूल वाला लव हुआ है कभी आपको? या हाँ, मतलब हुआ तो होगा, स्कूल में एक आधा क्रश तो सबका होता है। क्रश तो मैं सच बताऊँ क्रश क्या होता है? मेरे लिए क्रश की क्या डेफिनेशन है? बिल्कुल। आपने किसी को देखा, आपको वो सिर्फ़ उस टाइम पे पसंद आया। लाइक हाँ, हाँ। जैसे एक लड़के को मैंने देखा, वो मुझे अच्छा लगा। लाइक लुक्स अच्छे लगे, क्यूट है कुछ या भी कुछ लगा, भी, ठीक है? हाँ। वो क्रश बन गया हमारा। बट उससे बेटर हमें कोई दिखेगा तो वो क्रश हो जाएगा। तो मैं कभी किसी एक को कंसीडर किया ही नहीं कि अरे यार कोई मेरा क्रश है। बट ऐसा लव वाला कोई सिस्टम था नहीं स्कूल में मेरा।
क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स में ही बहुत घुली मिली रहती थी, बिल्कुल। बट एक था तो सही, बट आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, और ना ही पता लगे ना ही याद करूँ तो अच्छा। एक बिल्कुल। लड़का था स्कूल में, मतलब वो क्यूट लगता था, बट मेरा कोई इश्क वाला लव नहीं था, वो तो नहीं था। नहीं था। बट हाँ, एक था कि सही लग रहा है, मतलब नैरो पैंट है जैसे लड़के पहन के रखते हैं स्कूल में, शर्ट अच्छी से पहनी है, प्रेस है, बस। वैसे बेसिकली जो लड़कियां होती हैं उनको ना एक लड़के में चाहिए क्या? एक लाइक चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो फ्रेंड हो, तीनों कैटेगरीज में एक लड़की क्या मांगती है एक लड़के से? मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं जैसी हूँ, मुझे चाहिए कि जो मेरी लाइक केयर करे, हाँ, प्यार करे, ठीक है, हाँ, और पैसे तो खैर यार दोनों ही कमा लेंगे, मिलके कमा लेंगे, ठीक बिल्कुल। है। मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, और मेरे को ये है कि भाई अगर मैं बोल रही हूँ ना तो मुझे सुने वो। मतलब आई एम वेरी टॉकेटिव, लाइक मैं यस, बहुत बोलती हूँ, तो बिल्कुल। मेरे को है मेरी सुन लो बस आप। मतलब अगर मैं पूरे दिन से आई हूँ ना थकी हुई, तो अगर मैं आपको कॉल कर रही हूँ तो आप मेरी सारी बातें सुनो। आप अपनी तो बता देना, बट मेरी पहले सुन लो। उसके बाद मैं तो कहीं पर भी काम कर रही हूँ, आप तब भी बता सकते हो, बट मेरी पहले सुन लो। मतलब मुझे ऐसा चाहिए जो इंसान मेरी प्रॉपर सुने, मुझे समझे, मुझे प्यार भी करे ऑफ कोर्स। हाँ, बट लड़कियों का ये होता है कि बेसिकली गर्ल्स वांट जो होता है ना। अटेंशन, हाँ। मुझे अटेंशन चाहिए। मेरे को अगर अगर मैं बैठी हूँ ना साथ में, और मेरे को क्यों नहीं देख रहे आप ऐसे, मेरे को देखो यार, आप कहाँ देख रहे हो इवन यार, ऐसे कुछ होता भी है। अगर कुछ भी नहीं कर रहा ना लड़का साथ में, जैसे मैं और आप बैठे हुए हैं, वो इवन आपसे बात भी नहीं कर रहा लेकिन वो आपको देख रहा है, तो यू फील गुड ना। मैं, मेरे को नहीं देखता ना अगर, तो कोई तो मैं ऐसे चूटी मारने लगती हूँ। मुझे देखो, लुक एट मी, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मुझे देखो, आप किसी को मत देखो। मेरा ऐसे रहता था कि बिल्कुल। ऐसे है, मतलब बट सिचुएशनशिप को आप किस तरीके से लेते हैं? लाइक आपके लिए सिचुएशनशिप मायने रखती है कि हाँ भाई ये भी एक जगह पे ठीक है, ऐसा नहीं, सोचते हो आप? मैं बिल्कुल नहीं मानती इसको ठीक। अगर आप किसी को कमिटमेंट नहीं दे सकते, बिल्कुल। अगर आप किसी के साथ पूरी लाइफ नहीं रह सकते, तो फिर आप अपनी लाइफ का थोड़ा सा टाइम भी उस इंसान के लिए क्यों निकाल रहे हो? लाइक आप या तो बड़े ज्यादा वेले हो, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है करने के लिए, कि भाई मतलब या तो लड़की को लड़का चाहिए या तो लड़के को बिल्कुल। लड़की चाहिए। क्यों चाहिए? सिचुएशनशिप इज लाइक फिजिकल थिंग्स, नीड्स। नीड्स हो गई, तो या फिजिकल थिंग क्या है यार? अगर आप, मैं तो ये मानती हूँ कि आप फिजिकल भी आप उसी इंसान के साथ होगे ना, कि आप किसी को प्यार करते हो या आप उसके साथ शादी करने वाले हो। बिल्कुल। बट अगर आपने शादी नहीं करनी है, आपने कुछ सोचा ही नहीं है, आपके दिमाग में 1% उस बंदे के लिए कोई थॉट नहीं है, तो आप उसके साथ कैसे सिचुएशनशिप? मतलब बहुत वेला टाइम है भाई इन लोग। मैं तो सोचती हूँ लोगों के पास बड़ा वेला टाइम है और यार सिचुएशनशिप वाले। सिचुएशनशिप लाइक कि कहीं ना कहीं एक लड़की हो या लड़का, दोनों में से हो सकता है कि एक बंदे के इमोशंस जुड़ जाएं और इतने स्ट्रांगली जुड़ जाए, उसके ऊपर उसको पता है कि वो इंसान उसको नहीं मिलने वाला, कि बस वो नीड्स हैं, नीड्स ही समझो यार, नीड्स के अलावा क्या है सिचुएशनशिप। और वो घुट रहा है यार, कहीं ना कहीं घुट रहा है। और पता है ऐसे में बहुत मैंने केसेस देखे हैं, मतलब मेरे भी काफी नोन, मैंने लोगों को देखा है कि एक जना अटैच्ड हो जाता है। मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि रियल लाइफ स्प्लिट्स विला चालू तब होता है जब एक सिचुएशनशिप वाली लाइफ में कोई एक बंदा वो हो जाता है, अटैच हो जाता अटैच हो है। जाता है। और हाँ। पता है फिर कोई एक बंदा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी सामने वाले बंदे को बोलेगा कि यार मेरे को तो कनेक्शन हो गया है, हाँ। तो हाँ। वो कहेगा तुझे तो स्टार्टिंग से पता था कि हम लोग एक नहीं होने वाले, तो तूने फीलिंग्स क्यों जोड़ी? तो फीलिंग्स तो भाई जोड़ता फीलिंग्स है। जोड़े क्या भाई, जुड़ जाती है। तो मेरे बिल्कुल। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, काफी मेल फ्रेंड्स भी हैं, बहुत ऐसी फीमेल फ्रेंड्स भी हैं मेरी, जिनके साथ ऐसा हुआ है। और मैंने हाँ। बहुत लोगों को संभाला है ऐसी जगह, मतलब ऐसे चीजों में, कि यार जब नहीं मिल सकता तो यार क्यों ही बात करिए। लेकिन यार हम ना कहीं कह देते हैं कि ठीक है यार, देख लेंगे तब। देख लेंगे, जा रहा है जाने दे, नहीं। पर ना हम लोगों के सामने प्रिटेंड कर सकते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर हम किसी से जेन्युइनली प्यार करने लगते हैं ना, क्योंकि जो प्यार बनावटी होता है उसमें तो हमें 1% का भी फील नहीं होने वाला, लेकिन जो अंदर से निकल के आता है ना एकदम स्टार्टिंग से, उस बंदे की गलतियां भी नहीं दिखती, बस वो बंदा दिखता है कि भाई बस और मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों के सामने दिखा दोगे कि आप ठीक हो, हाँ। बट आपका मेंटल हेल्थ जा रहा है, बिल्कुल आपका प्रेशर, मतलब आप अपने सर पे इतना बोझ लेके चल रहे हो, गर्दन में तो दर्द आपकी होगा फिर, और तो कोई नहीं संभालेगा। सब बिल्कुल। आपको सिर्फ 10 मिनट आप किसी से बात करोगे फोन पे, वो 10 मिनट आपको बड़े सुकून के लगेंगे, जो आपको सिखा रहा होगा कि यार
ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, बिल्कुल। कोई बात नहीं, टेक अ चिल पिल, तू खा पी, एक काम कर, नहीं लगता सीरीज दिमाग, देख ले, नहीं लगता। बट नहीं, इवन क्योंकि इट्स ह्यूमन नेचर। एक मैसेज का और एक कॉल का वेट हो जाता है भाई, बंदा फोन लेके बैठा रहता है आप कि देखोगे टाइम, एटलीस्ट अरे आने का कॉल मैसेज होगा, कॉल का मैसेज होगा, नहीं होगा, लेकिन नहीं बट होगा। नहीं होता। एक तो नहीं यार, ये इंस्टाग्राम ने ना लोगों की जिंदगी और बेकार कर दी। क्यों? रील्स में आदित्य आ जाता है, हाँ आई वांट माय आदित्य। भाई रियल लाइफ में कोई आदित्य आदित्य नहीं नहीं होता। होता। जन्म तेरी कसम की तरह इतना प्यारा सा प्यार करने वाला लड़का कोई भी नहीं नहीं, होता। नहीं और इसके चक्कर में ना जो एक आधे अच्छे मिल भी रहे होते हैं ना हम लोगों को, कि जो लिटरली ठीक होते हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती है लड़कों को लेके कि हम उन्हें देखते ही नहीं है। हाँ नहीं, कहते हैं ना कि आजकल की जनरेशन में लड़कियां रेड फ्लैग्स के पीछे ज्यादा भागती है, ग्रीन फ्लैग्स तो दिखते ही नहीं है कहीं, बिल्कुल सही कह रहे रेड हो। फ्लैग के पीछे ही भागती है लड़कियां। तो मतलब मुझे तो ये सिचुएशनशिप वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, अगर आपके अंदर दम है तो खुल तो के आओ। आप या तो उस बंदे को कमिटमेंट दो कि हाँ। भाई सिचुएशनशिप कुछ नहीं होता, सीधा ब्याह करो, सीधा शादी करो, ब्याह करो, सबको बताओ और हाँ, बढ़िया मस्त करो। वो तो वरना है। ये सिचुएशनशिप वाली दुनिया तो बहुत ही बकवास है यार। आई 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 नेवर बिलीव, मैं तो बिल्कुल, मैं तो, मेरी कोई फ्रेंड बोल दे कि मेरा सिचुएशनशिप चल रहा है, मैं थप्पड़ मारती हूँ, ओए बंद करो बंद करो बंद करो, खत्म करो, अभी खत्म, गहरे से बोलती हूँ मैं तो। वाइब मत बनो। हाँ हाँ, वाइफ बनाना ही नहीं है तो फिर गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाना ना, देखो। तो वो फिर तो ऐसे फैक्ट है। अगर आप एक फ्रेंडशिप को देखें, एक मेल फ्रेंडशिप को और एक फीमेल फ्रेंडशिप को, आपको दोनों फ्रेंडशिप के बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? सी अगर मैं अपने टीनेज के टाइम पे जाऊँ तो मेरी फीमेल फ्रेंड्स जो थी वाज वेरी लाइक जीरो, मतलब हाँ, बहुत बेकार दोस्त थे मेरे। जो मेरी गर्ल्स फ्रेंड थी, गर्ल्स वाली जितनी मेरी हाँ, फ्रेंड्स हाँ। थी, जिनको मैंने, मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिनको मैंने बेस्ट फ्रेंड का टैग दिया है ना, उन सब लोगों ने मेरा काटा है। सारी फ्रेंड्स ने, मतलब लड़कियों जितनी ने। लड़कियों की बात करें, हाँ। लड़के तो काट नहीं सकते यार। मतलब लड़कियों ने सबने वो किया है। तब मेरे ना मेल फ्रेंड्स कम होते थे, लिमिटेड, बट जितने मेल फ्रेंड्स थे बहुत अच्छे थे, क्योंकि लड़कों का ना एक अलग ही दोस्त, लड़कों की दोस्ती वाज एक्सीलेंट। नहीं, इस बात को मैं भी खुद भी मैं मानूंगी। लड़कों की दोस्ती को एक्सीलेंट मानती हूँ, मतलब रात में भी फोन करेंगे ना तो वो रात में भी आ जाएंगे। और एक फोन करके बोल दो भाई गाड़ी का पंचर खराब है, कहीं पर भी हो वो बंदा, या खुद नहीं पहुंचेगा ना तो किसी को पहुंचा देगा कि हाँ, ये भाई, फैक्ट मतलब है। लड़कों की दोस्ती वाज लाइक, आई फील लड़कों की दोस्ती तो लाइक बहुत ब्लेसिंग। बेस्ट होती है, मतलब लड़कियों की दोस्ती इतनी खास नहीं होती। बट हाँ ये है कि अगर आप देखा जाए तो मेरे साथ ये है कि लड़कियों की दोस्ती पहले मेरे साथ ठीक ठीक नहीं थी, मतलब मैं लड़कियों को दोस्ती नहीं बनाती थी अपना। जितने मेरे दोस्त थे सारे बॉयज थे। हाउ सिमिलर। हाँ ब्रो, हाउ सिमिलर ब्रो। मतलब मैं लड़कों को ही दोस्त बनाती थी और वो सारे मेरे फ्रेंड्स थे, सारे हाँ, फ्रेंड जोन, ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा बॉयफ्रेंड वगैरह बन हाँ, गया। भाई टाइप्स। भाई भाई ब्रो कोड हाँ, टाइप्स। ब्रो कोड टाइप्स। तो अब ये है कि अब मेरी कुछ लिमिटेड फ्रेंड्स हैं लड़कियां, और वो इतनी अच्छी हैं, टचवुड, हाँ। इनको इनको कुछ हो ना जाए। मतलब इतनी अच्छी है, मतलब मेरी दो तीन फ्रेंड्स हैं और वो मेरे दिल का टुकड़ा है। टुकड़ा लाइक है। आई फील कि बहुत सपोर्ट करती हैं वो हर चीज में। बिल्कुल। एक मेरी बहन है, कजिन है मेरी, वो भी, मतलब मेरी बहन फ्रेंड ऐसी सब कजन्स कुछ के है। साथ हम एक 3 दोस्त हैं और हम 3 बेस्ट हैं, मतलब हम तीनों के अलावा और कोई नहीं, ऐसा है। कजन्स के साथ यार एक अलग ही ट्विनिंग होती है। और मम्मी वाली साइड के कजन्स के साथ मेरी तो बहुत बनती है। मेरी एक ही कजन है मम्मी के साइड वाली, एंड आई लव हर, आई जस्ट लव हर। अगर मुझे एक बार, अगर मैंने उसे बोल दिया ना कि तुझे आना है, तो वो सब कुछ छोड़ के आ जाएगी कि अरे युक्ति दीदी ने बुलाया है। ऐसा वाला सीन है। युक्ति दीदी ने बुलाया और है। जो रिस्पेक्ट करता है ना, तो मेरे लिए तो उसके लिए 10 गुना ज्यादा है फिर, कि अरे बिल्कुल। तूने मेरे को 1% दिया, मैं तेरे को 10 गुना दूंगी, ऐसा होता हाँ, है। आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही है? कॉलेज लाइफ वाज गुड। ऐसे मैं ज़्यादा कॉलेज गई नहीं, तो मेरे ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंसेस नहीं रहे कॉलेज में, तो इतना कुछ खास था नहीं। मतलब मेरे ऐसे ही दोस्त जो थे ना, वही मेरे बहुत खास थे। तो कॉलेज के टाइम पे आप कहाँ जाती थी, क्या करती थी? शूट करती थी मैं घर पे बोल के जाती थी कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और मैं शूट करने जाती थी। मम्मी को पता था कि मैं शूट करती हूँ, हाँ, हाँ। बट मैं शूट करने चली जाती थी अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यार क्या होता है ना, जब आप स्टार्टिंग करोगे किसी भी काम की तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा। हाँ, अगर आप वीडियोस बनानी शुरू करी हैं एक आपने, बैंक लगता है तो उसके लिए। आपको बैकअप चाहिए, आपको हाँ। रोज वीडियो पोस्ट करनी है। अब रोज के लिए आप सैटरडे संडे का तो वेट नहीं करोगे ना, नहीं, नहीं, कि आपका पूरा हफ्ता निकलेगा फिर सैटरडे संडे में मैं जाके वीडियो शूट करूंगी, उसमें भी नहीं। 10 लोग हैं, 10 लोगों में से आप सिर्फ 2 वीडियोस ही तो बना के ला पाओगे, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। धूप चली जाती है,
शाम के टाइम पे फिर वीडियो की क्वालिटी नहीं आती, आप आईफोन से शूट करते हो, उस टाइम पे तो हाँ। आईफोन ही था, कोई कैमरा वैमरे का सीन ही नहीं था, वो तो आप कैमरा ले लिए तो बना हो जाती है वीडियोस। बिल्कुल। फिर भी मैं फ़ोन से ही करती हूँ शूट तो, बट क्वालिटी डाउन हो गई, आप हाँ। वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तो इसीलिए मैं रेगुलर जाती थी कि मैं मंडे टू फ्राइडे आऊँगी, सैटरडे संडे मेरी छुट्टी, सैटरडे संडे मैं सोऊँगी घर में आराम से। सैटरडे संडे में एडिटिंग करती थी बैठ बिल्कुल। के, तो काम तो करना होता था, तो इसलिए मैं कॉलेज ना जाकर जो मेन वीडियोज़ के लिए, काम था ये हाँ। करती थी। जो शॉर्ट्स होते हैं हुँ, और यूट्यूब, अगर आपकी ऑडियंस आपसे जानना चाहे, हुँ, आपकी ऑडियंस स्टार्ट करना चाहे यूट्यूब, तो हुँ। आप उनको क्या एडवाइस देंगे? मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग काम कर रहे हो, रेगुलर काम करो। हाँ। किसी भी चीज़ में आप काम करोगे, मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि यूट्यूब से 1 महीने में कितना आ जाता है? हुँ। मतलब इतने कॉमन क्वेश्चन्स हैं, इंस्टाग्राम कितना देता है? हाँ। यूट्यूब कितना देता है? फ़ोन पे ऐसे फ़ोन करके पूछेंगे जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरे को कोई मंथली सैलरी वो है फिक्स है कि भाई अरे व्यूज़ उन्होंने के ऊपर है भाई, व्यूज़ अरे के ऊपर अरे है। व्यूज़ के ऊपर है और आपके काम के ऊपर है। अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पैसा आएगा। बिल्कुल अगर आएगा, आप काम नहीं कर रहे हो तो आपके पास 1 रुपए भी नहीं आएगा। वो तो बट है। ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ में काम कर रहे हो, आपको रेगुलर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर हाँ। आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, आप यूट्यूब पे रेगुलर पोस्ट करो। आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे रेगुलर पोस्टिंग करो। एनालाइज़ करो कि आपकी वीडियोज़ कितने बजे चलती हैं। हाँ। इसी बेसिस पे ही हमारा अकाउंट ग्रो करता है। शॉर्ट्स की अर्निंग अच्छी है। हाँ, शॉर्ट्स की अर्निंग अच्छी है अगर आप रेगुलर काम करोगे। जैसे और अच्छा 1 कंटेंट डालोगे, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बस और तो कुछ नहीं। अगर शॉर्ट्स पे 1 मिलियन के अप्रॉक्स आ गए व्यूज़ 1 मिलियन पे कुछ नहीं होता। एट लीस्ट यू नीड टू 10 मिलियन व्यूज़। शॉर्ट्स पे, हाँ, तब 10 जाके मिलियन पैसे व्यूज़ हाँ। आएँगे। ओह! बहुत तो मुश्किल है बहुत वैसे। मुश्किल है ये चीज़ बट हाँ, करो मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होएगा? अगर आप रोज़ बिल्कुल। काम कर रहे हो, घर पे भी आप फ्री हो तो कुछ भी आप शूट करो और हाँ, कुछ भी एडिट करके डालो, क्यों नहीं चलेगा? चलेगा। किसी पे डिपेंडेंट मत ना रहो मत रहो। लाइफ़ में, ना अपने ग्रुप पे, ना किसी पे भी नहीं। मतलब खुद आप ऐसा कंटेंट लिखो, पहले आप ग्रुप में काम करना चाहते हो ग्रुप में करो या अपना सोलो करो, बट अपना काम करते खुद रहो। करो और डालो। किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, वो बिल्कुल। नहीं है तो मैं कैसे करूँगी यार? यार ट्राइपॉड पे रख लो आगे। अब तो वो वाला टाइम पीरियड आ चुका है कि ना सच में दे दिया, कुछ भी कहो, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, ऐसे टाइम में हम लोग जन्मे हैं कि हुँ, हमारे पास ये प्लेटफ़ॉर्म है कि हुँ। हम इससे कुछ भी कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। और जो बात आपने बोली रेगुलर पोस्टिंग की ना, सच में अगर कोई इंसान कोई किसी भी तरह का कंटेंट बनाता है ना, वो रेगुलर पोस्टिंग करता है, हुँ। तो उसको ऑडियंस मिलती है, उसको पैसा ऑडि मिलता है, उसको फेम ऑडियंस मिलता है। ट्रू अगर आप हाँ, मेहनत करोगे तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल, आपको रीच भी मिलेगी, आपका कंटेंट अच्छा होगा। हाँ, आजकल थोड़ी ये है कि गालियों वाली वीडियोज़ ज़्यादा चल चलती रही हैं है, हाँ। कि आप गालियाँ दो, चलेगा, आप थोड़े कपड़े कम पहनो, चलेगा, ऐसा है। बट अगर आप कुछ अच्छा भी डालोगे स्पिरिचुअल थिंग्स भी चलती हैं। हाँ, आजकल हाँ, के आप देखोगे स्पिरिचुअल वाली कुछ बातें हैं जो आप हाँ, बता सकते हो। अपनी स्किन केयर बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो आप गेट रेडी विद मी बना बिल्कुल। सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप। बट आप अच्छा बनाओगे तो लोग आपके पास अच्छे भी जुड़ेंगे, बुरे तो जुड़ते हैं ही ऑफ कोर्स, बिल्कुल, बट साथ अच्छे में भी सब। जुड़ेंगे, बुरे भी जुड़ेंगे, आपकी ऑडियंस बढ़ जाएगी, डिवाइड नहीं होएगी। तो आई फील कि बनाना चाहिए। जैसे आपने गाली की बात की, तो गाली की बात से मुझे दिल्ली के लौंडे याद आ गए। आपको कितने पसंद है दिल्ली के लौंडे? दिल्ली के लौंडे मेरे तो सारे ही दोस्त बॉयज़ हैं, जितना भी मेरा ग्रुप है। दिल्ली के लड़के अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन है कि अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अच्छे तो किस तरह के अच्छे? अच्छे इसलिए भी हैं, मुझे लड़कों में ये चीज़ मैंने आपको बताया ना लड़कों की दोस्ती, मुझे लड़कों की दोस्ती बहुत पसंद है। हाँ, अगर अगर आप लड़कों को देखा जाए तो आप बोलोगे लड़कों को कि मेरे को यार प्रॉब्लम है, हाँ, मैं नहीं आ सकती, मैं फ़ोन करके बोला कि आ जा यार, तो मैं बोलूँगी यार मेरे को ना प्रॉब्लम हो रही है। तो वो मुझसे ये नहीं पूछेंगे क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें खुद पता होगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, लड़कियों को पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाता है कि अरे यार पीरियड्स है, तो वो एक बार बोलेगी अरे यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, तू कोई काम कर, तू आराम कर। तो ये है कि मतलब आपके समझते अंदर हैं, अंडरस्टैंडिंग है, आपके दोस्तों के बिल्कुल। साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है। और बुरे इसलिए भी हैं कि ये जो सिचुएशनशिप्स वगैरह चल रही हैं, इसमें मैं बॉयज़ को नहीं हाँ, बोलूँगी, हाँ, गर्ल्स नहीं को भी दोनों साइड बोलूँगी। का होता है, इक्वली दोनों को होता है। बोलूँगी कि सिचुएशनशिप वाली दुनिया में अगर देखा जाए, अगर बॉयज़ हैं, डबल डेट कर रहे हैं हाँ, तो ये चीज़ बहुत गलत है। तो ये तो हर जगह है, दिल्ली के लौंडे क्या हर जगह के लौंडे ऐसे हैं, नहीं मुझे तो ऐसा यूपी लगता के कट्टे नहीं पसंद, यूपी के दबंग लौंडे एकदम है। मैंने कभी यूपी के किसी लौंडे से मेरी दोस्ती नहीं हुई। नहीं हुई आपकी मेरी कोई दोस्ती? दोस्ती नहीं है। मैं अपना एक लिमिट है मेरी, दिल्ली वाले दोस्त,
थोड़े मुंबई के मेरे दोस्त हैं, हाँ थोड़े दिल्ली के दोस्त हैं, और यही है बस। यूपी के तो पता ही नहीं है मेरे को, और अगर कोई मिलता भी है ना तो मैं पूछती नहीं हूँ आप दिल्ली से हो आप यूपी से हो, सिर्फ हेलो काम हुआ घर चले गए। वो एक मेरा फ्रेंड है जयन जिसके साथ भी मैं शूट कर रही हूँ, वो आई थिंक वो यूपी का ही है, बट ही इज अ नाइस गाय, ही इज अ नहीं, नाइस गाय, respect- अच्छा अच्छा लड़का है बहुत, मतलब यूपी मेरी के लौंडों में पता है एक चीज होती है जो मेरे को पर्सनली पता है, मैं खुद भी यूपी से हूँ, क्योंकि गलती से जैसे आप बैठे हो ना और फीट लग गया उनका आपके पैरों पे या हाथ पे कहीं पे भी लग ऐसे गया, हाँ तुरंत हाँ, ये नहीं ये करेंगे। तो दिल्ली वालों को भी मैंने देखा है, गलती से अगर मैं कोई काम कर रही हूँ पहले के ऐसे, हाँ दूर से, मतलब अगर जैसे अगर हम कोई शूट कर रहे हैं तो कमर पे हाथ नहीं रखेंगे, थोड़ा सा दूर रखेंगे डिस्टेंस पे कि बिल्कुल लड़की बिल्कुल। कंफर्टेबल रहे। भाई आज की जनरेशन के लड़के वैसे सही हैं कुछ इन सही मामलों है। में, नहीं पहले जब टाइम था, जब मम्मियों का टाइम था या मम्मियों से थोड़ा सा आगे वाला टाइम देखोगे आप, तो ना छेड़छाड़ वाला बड़ा सीन होता था, अरे कहाँ जा रही है ओए सुंदर, ये मतलब कमेंट्स बाजी मारते थे। तुमने फेस किया है ऐसी चीजें कि कोई लड़का तुम्हें कमेंट कर रहा है हाँ, या मैंने मेरे साथ ऐसा हुआ है एक दो बार, पर मैं सोचती थी पहले तो मुझे लगता था मेरे को तो नहीं बोल रहा होगा क्योंकि मैं तो सुंदर लग नहीं रही कहीं से। फिर जब मैं बड़ी हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मैं सुंदर कि हूँ। मैं सुंदर तो हूँ। पहले तो मैं, अगर मेरे को कोई बोल देता था ना, कुछ छेड़ के जाता था, देख के जाता था, तो मैं ये नहीं देखती थी कि वो किस नजर से देख रहे हैं, मैं कहती थी बिल्कुल पता नहीं होंगे भैया, होंगे भैया वो निकल के गए देख के गए होंगे। बिल्कुल। बट जब एक बार हुआ था मेरे साथ कि अ, एक बार इंसिडेंट हुआ था, मैं कहीं जा रही थी और किसी ने मेरे को छेड़ा था पीछे मेरे कमर पे। मार दिया था। हाँ, हाँ और तब मेरे साथ मतलब पहली बार लाइफ में हुआ था ये, और मैंने कहा यार, और मुझे समझ में नहीं आया, और मैं इतनी तेज चीखी तो साथ वाली गली से लड़के आ गए, उनको लगा कि मेरा फोन छीन के भाग गया कोई, तो उन्होंने मुझे बोला कह रहा क्या हो गया दीदी आप ठीक हो, क्या हाँ। हो गया? अब मैं उन्हें क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मैं था तो वैसे काफी बुरा बहुत, मतलब इंसिडेंट ये। ऐसे भी लोग हैं आजकल की हाँ डेट में, आप अगर आप 50% अगर अच्छे लोग हैं यहाँ पे तो 50% बुरे भी हैं, जिसमें बॉयज भी 50% अच्छे हैं, गर्ल्स भी 50% अच्छी हैं, दोनों इक्वल है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि आजकल कोई किसी से कम नहीं है, मतलब लड़कियां भी बहुत आजकल तेज हैं और लड़के भी बहुत बहुत तेज हैं। तेज है हाँ। हाँ, कुछ अच्छे भी हैं जो मेरे पास आए, क्या हो गया दीदी आपको, वो अच्छे में आए कि दीदी, और बट बेचारे मैं, हेल्प करने के हाँ, लिए और आए। मैं एकदम शांत, इसलिए अरे हाँ, मैं क्या बताऊँ इन्हें कि क्या हुआ कि मेरे मार के साथ, चला गया वो कि उस क्या तरीके हुआ से। मेरे साथ। बिल्कुल तो मैंने कहा, फिर मैंने बोला नहीं नहीं भाई ओके, कह रहा ठीक हो ना दीदी आप, मैंने कहा हाँ ठीक हूँ, तो वो अच्छे में मेरे पास आए। बिल्कुल। और एक कोई मेरे को पीछे से ऐसे करके चला गया कोई, और लाइक कि, और मैं बोल रही हूँ और वो धीरे बाइक बाइक चला के जा रहा है, वो बाइक पे था वो लड़का, मैंने कहा बताओ यार दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं यार, सुना ऐसे। देना था, एक चपेट मार देनी थी। मैंने, वो ना चले गया उस टाइम पे ना, हमें पता नहीं लगता कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, हाँ एकदम पजल हो गए। मेरे हाथ में मेरा फोन है और कोई आया चला गया और मैं उसे आवाज दे रही हूँ ओए करके, और वो निकल भाग गया गया सीधा। बिल्कुल। अगर इतना दम था तो पीछे मुड़ के देखता ना भाई। मैं भी रिस्पॉन्स देती मैं क्या। भी रिस्पॉन्स देती, मैं भी बिल्कुल। मिडिल फिंगर दिखाती थी। बिल्कुल। जैसे आपने एक चीज बोली अभी कि ना इक्वल है आजकल ना, लड़कियां भी उतनी गलत है लड़के भी उतने गलत है। ट्रू। तो अगर कहते हैं ना धोखा, प्यार में धोखा कौन देता है, लड़के देते हैं या लड़कियां देती हैं, ऐसा क्या लगता है आपको। यार मुझे ये तो नहीं पता कि कौन धोखा देता है, बट हाँ ये है कि अगर दो लोग प्यार में है ना हाँ तो हर चीज को बैलेंस रखो, मैं तो ये बोलती हूँ। बिल्कुल जब कोई इंसान एक इंसान से बोर होता है ना तो फिर वो हरकतें करता है, इधर उधर मंडराता है जाकर, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। लड़का। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि लड़के धोखा देते हैं या लड़कियां धोखा देती हैं, इनकी सिचुएशंस इन्हें धोखा दिलवाती हैं, ठीक है, बट मेरे को हाँ ऐसा लगता है कि इफ यू लव समवन तो फिर आप उसी के हो जाओ यार, मतलब यार तू ही है सब फिर जो है ना, और तू मेरा है और मैं तेरी हूँ, और तेरे को कोई और नहीं देखनी, मेरे को कोई और नहीं देखना, खत्म ऐसा खत्म। खत्म। मैं इस चीज पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि कोई एक ब्रीड है जो धोखा दे, चाहे बॉयज चाहे गर्ल्स, नहीं, नहीं दोनों मेरे को तो ऐसा लगता है कि दोनों इतना कूल रहो, इतना मसाला रखो अपने रिलेशनशिप में कि हर दिन कुछ ना कुछ नया कर रहे हो तुम, हर दिन तुम्हारे नए नए टॉपिक्स हो रहे हैं कि तुम बोर ही नहीं हो रहे। बिल्कुल जब तुम बोर नहीं होगे तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं भटकेगा, कोई भी आएगा तुम्हारे सामने तुम बोलोगे अरे यार ही इज माई मैन, शी इज माई गर्ल, ऐसे वाला सीन। मैं इस पे बिलीव रखती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने ना रणवीर कपूर का एक इंटरव्यू देखा था रील्स में, तो वो कहता था पहले कि कोई दाल चावल रेगुलर नहीं खा सकता है ना, लेकिन नाउ उसने अभी क्या बोला कि मेरे लिए मेरा दाल चावल में मसाला आलिया भट्टी है और मैं उसको मेरे लिए उसमें कांदा भी वही है, उसमें प्याज भी वही है, उसमें देखो मिर्ची भी वही है। रणवीर कपूर जैसा बंदा जिसकी लाइफ में इतनी सारी लड़कियां आई, ठीक है,
उसके बाद फाइनली उसको अपना दाल चावल मिल गया। एक्चुअल में पता है क्या है, एक्चुअल में सबकी लाइफ में बहुत सारे लड़के आए हैं, हाँ सबकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई हैं, बट हाँ। सीन ये है दिखा किसका है। एक्चुअल में क्या है, लाइफ में ना लोग बड़े प्राइवेट रहते हैं, कुछ लोग बहुत प्राइवेट रहते हैं, हाँ। उनकी लाइफ में बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स बनती हैं, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स बनते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने चुलबुले होते हैं, जो सबको बता देते हैं कि अरे यार आई वाज डेटिंग हिम ऐसे ऐसे करके, कि मैंने तो उसको भी डेट किया, मैंने इसको भी डेट किया है। और लड़के भी बताते हैं, जो बताता है उसका कैरेक्टर पूरी दुनिया के सामने खराब हो जाता है। बट एक्चुअल में सबकी लाइफ में बहुत सारे लड़का हाँ, लड़की ये तो होते हैं, है। मैं मानती हूँ। और ये जो बहुत ज्यादा चुपचाप से जो पर्सनल सीक्रेट रिलेशनशिप चलाते हैं ना, ये बहुत तेज होते हैं। है। बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं, किसी को बताते ही नहीं है, किसी को बताते ही नहीं है वो कहते लोग। नजर लग जाएगी। नजर तो पता नहीं, कुछ लोग तो सिचुएशन को देख के छुपाते हैं कि अरे यार हाँ बोला तो फिर दिमाग खराब करेंगे। हाँ। बट कुछ लोग तो बहुत तेज होते हैं, बहुत शाणे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है सच में, शाणे बहुत होते शाणे हैं। होते हैं। वैसे आपको कभी प्यार व्यार नहीं हुआ? हुआ था। हुआ था, नहीं मतलब, हाँ मतलब अपने टाइम पे हाँ, मतलब अभी तो इतनी सारी बातें नहीं कर रही मेरे थी। को हुआ था। और मतलब रिलेशनशिप वाज वेरी गुड, अच्छा था। फिर हमारा बैलेंस नहीं बना तो हम लोग अलग अलग हो गए। तो मतलब हाँ ये है कि कनेक्शन तो होता है हमें किसी से, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट आई रियली रिस्पेक्ट हिम कि भाई तुम आए मेरी लाइफ में, बहुत कुछ सिखा के गए मुझे। और हर कोई इंसान आता है आपकी लाइफ में, आपको सिखा के जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके हाँ, चाहे फ्रेंड्स वो हो, आपको कितना बुरा चाहे वो लगता आपका हो। बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो। हर कोई आएगा कुछ ना कुछ, अगर कोई गलत करके जा रहा है तो वो लेसन दे के जा रहा है कि भाई यार मतलब तुम्हें ना थोड़ा अपना दिमाग चलाना चाहिए था इस चीज में। जितना तुम लोगों पे बिलीव करती हो, लोग बिल्कुल। इतने अच्छे नहीं हैं। नहीं है। क्योंकि आजकल के टाइम में ना लोग बहुत ज्यादा खुद के बारे में सोचते हैं, हाँ, लोग कभी दूसरे का भला नहीं ये तो चाहते। फैक्ट है। अगर आप कहीं एक सक्सेसफुल जगह पहुंचे हो ना, तो आप ऊपर से नीचे देखोगे ना तो 10 लोग बुरा बोलेंगे, एक बंदा बीच का खड़ा होगा, वो बोलेगा कि आई एम प्राउड ऑफ यू। और आपको सिर्फ उसकी चीख सुननी है कि यस दिस पर्सन प्राउड ऑफ मी, लाइक ये तो ये है। जो इंसान है इसने मुझे प्राउड ऑफ यू बोला है। और बाकी तो फिर गालियां तो पड़ती ही रहती हैं यार, पड़ती रहती वैसे हैं। आपने जैसे बताया है कि आप दोनों की सिचुएशन मैच नहीं हुई थी, इस चक्कर में आप लोग हम्म, अलग-अलग हो गए। हम्म। तो अगर आपके लिए धोखे जैसी चीज़ है, तो वो क्या होगी एक रिलेशनशिप में? क्या है वो धोखा? कि अगर कोई मुझे धोखा दे तो हाँ, क्या धोखा देगा। हाँ, मतलब क्या होगा वो? मतलब कि वही कि वो दूसरी लड़की के पास जा रहा या है? तो वो किसी और लड़की के पास चला गया, हाँ, या मेरे लिए, मैं ना किसी की गाली बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा ना बहुत ऐसा है कि मैं लड़की हूँ, मैं गाली नहीं देती। मतलब मैं अगर मैं इफ आई लव समवन, मैं जैसे मेरा बॉयफ्रेंड है, हाँ, मैं गाली नहीं दूंगी। मैं अगर मैं रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ तो आप भी मुझसे रिस्पेक्ट में बात करो। हाँ। अगर आपके मुंह से गाली निकली, मेरे को खुपारा हाई हो जाता है। मैं गाली नहीं देती, पर मैं बोलती हूँ ठीक है खत्म, मेरे लिए खत्म। बिल्कुल। कभी किसी ने कभी चाटा वाटा तो खैर कभी किसी ने नहीं मारा, ये तो मैंने सिर्फ पिक्चरों में ही देखा है कि कोई किसी ने चाटे चूटे मार दिए एक दूसरे को। बट मेरा ये पॉइंट होता है कि मैं गाली बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना मैं सुनती ना मैं बोलती। तो ये भी मेरे लिए धोखा ही है कि यार आप गाली मत दो मेरे को। मैं एक हाँ, बार समझाऊंगी, 2 बार समझाऊंगी, तीसरी बार रिपीट हुआ तो मेरा ब्रेकअप। मेरा ऐसा ब्रेकअप। है कि मैं नहीं रखती भैया। फिर आप अभी गाली दे रहे हो, बाद में फिर मेरी हमारी शादी हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगी भाई, गालियां थोड़ी सुनने के लिए आई हूँ मैं किसी की। तो मैं गाली नहीं सुन सकती। और चीट करना, किसी और लड़के किसी और को डेट करना या किसी और के पास चले जाना, तो वो चीज़ मेरे लिए धोखा होगी। बट धोखा आई हुई। विश कभी ना हो। क्या मतलब आप शादी करने वाले हो? मैं सीधा शादी करूंगी, मैं किसी को डेट नहीं करूंगी, मैं सीधा शादी करूंगी। अब सीधा शादी की फोटोज आएंगी। मेरा कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप, ना मैं सिंगल ना मैं मिंगल, मैं सीधा शादी करूंगी अब। समझ में आ रहा है आपका इशारा वैसे मुझे, सीधा शादी वाला। हाँ मैं बोलूंगी ना भाई शादी करो सीधा हाँ, मुझसे। हाँ। वैसे अगर आपको देखा जाए कि आपकी जो जर्नी है, बचपन से लेके बड़े होने तक की, जो आपकी लाइफ की ना सबसे कहूँ सबसे बुरा मोमेंट जो रहा हो, कि कभी भी आप ना फ्लैशबैक में जाते हो ना, सोचते हो यार ये चीज़ गलत हुई थी, ये नहीं होनी चाहिए थी बस। इंटरेस्टिंग। बट मैं सोच रही हूँ कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ है। तो मेरा दिल टूटा था यार टीनेज में। आई फील कि इससे बुरी चीज कोई नहीं है, क्योंकि ना जब आप अट्रैक्टेड होते हो ना किसी से, तो आप ना फिर सोचते हो कि मैं ना, जब मैं छोटी थी, मैं सच बताऊं, अगर मेरी किसी से बात हुई,
लाइक मैंने किसी को डेट किया, बिल्कुल। छोटी हूँ, बच्ची हूँ, कुछ नहीं पता। मतलब मम्मी की चुन्नियों से अगर मैं साड़ी बांध रही हूँ तो सोचो मतलब मेरा दिमाग क्या है। और उस टाइम पे किसी से बात हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है, कह रहे यार ये वो ये वो, और मेरा दिल टूट जाए तो भाई सबसे वर्स्ट फीलिंग लगती है भाई एक तो वो, पता भी नहीं रहता ना कि भाई चीजें क्या हैं है क्या। एग्जैक्ट, वो इंसान क्या है। और तब मेरे को सबसे बुरी चीज़ लगी थी। बाकी मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, सब कुछ बहुत परफेक्ट था मेरे साथ, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जो छोटे मोटी चीज़ें नहीं है बच्चों वाली, इन सब चीज़ों में ही मेरा दिल दुखा है। अदरवाइज मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसमें मुझे लगा हो कि यार ये चीज़ गलत हुई है। यार दिल टूटना इज लाइक सच में इतना पेनफुल होता है क्या दिल टूटना? घबराहट होती है। मैं, मेरा एक दोस्त है, फीलिंग उसकी क्या है वैसे? हाँ। उसकी ना पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसकी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड वाला सीन था। उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बोला कि दीदी मेरे को ठीक नहीं लग रहा। मैंने बोला क्या हुआ? कह रहा दीदी ऐसे ऐसे हुआ है, और मैं नाम नहीं बोलूँगी उसका। उसने बोला पर दीदी मुझे ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसा होता है क्या? इसको संभालते कैसे हैं? तो मैंने बोला तू है कहाँ? उसने बोला मैं ऑफिस में हूँ। मैंने बोला भाई तू टेंशन मत ले, ब्लॉक कर उसको हर जगह से, अपने काम पे फोकस कर, घर आके मुझे कॉल करियो रात में। हाँ। कह रहा दीदी मुझे सांस नहीं लिया जा रहा। मतलब कोई इंसान किसी के साथ इतना अटैच्ड है कि अगर उसने किसी और के साथ उसको कहीं देख लिया या उसको कहीं और, तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। मतलब कितना, मतलब मैं सोच रही मेरे साथ कभी ऐसा फील नहीं हुआ, बट मैंने उसका सुना। तो कह रहा हाँ, दीदी यू कैन फील। कि सांस नहीं आ रहा, ये ऐसे कैसे होता है, कैसे संभालते हैं इसको, ऐसा होता है क्या, ये ओ मेरी तबीयत भाई, खराब हो रही है। मैंने बोला कि भाई तू टेंशन मत ले, और मैंने उसको फील किया, और वो मेरा बहुत अच्छा भाई है। तो आई फील कि बहुत कभी डेंजरस कभी है। इंसान किसी के साथ इतना अटैच भी हो जाता है कि डिटैच नहीं हो पाता। आज भी अगर मैं उन दोनों को देख लूँ ना साथ में, तो वो नहीं रह सकता उसके बिना, मुझे ऐसा लगता है। भाई साहब, नहीं ये जो आपने बात बताई कि वो कह रहा है मुझे सांस नहीं आ रही है, कैसे इट्स लाइक संभालते हैं ऐसे बोल रहा। हाँ भाई कितना डिफिकल्ट है ये, बहुत डिफिकल्ट चीज है ये। मतलब जितनी ब्यूटीफुल फीलिंग है ना लव, उतनी ही वर्स्ट फीलिंग भी है लव। हाँ सही, लव अगर आपका बहुत अच्छा चल रहा है तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, बिल्कुल। इससे बढ़िया फीलिंग आपने कभी नहीं देखी होगी। बट जब वो लड़ाई वाला जोन आता है, जब वो खत्म वाला जोन आता है, वो उससे वर्स्ट सिचुएशन कहीं नहीं होगी। इंसान सोचता है कि भाई या तो क्या करूं यार, इसके बिना कैसे रहूंगा मैं ऐसा होता है। यार अटैचमेंट, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इज दैट अटैचमेंट, हम्म ये कहीं ना कहीं इंसान की जिंदगी खराब ही करती है। और हम्म हम ना कहते हैं कि अटैचमेंट नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे, हमें अटैचमेंट होती है, अगर लोगों से नहीं होती तो पैसे से होती है, किसी ना ट्रू, किसी चीज से तो होती है, ड्रीम से हो जाती है ड्रीम अटैचमेंट, हम से हो उसको लेके जाता, परेशान होने लगते हैं। ये जब तक जिंदा है तब तक अटैचमेंट चलती ही अटैचमेंट रहेगी। चलती है। पेरेंट्स से अटैचमेंट, घर से अटैचमेंट, अपने रूम से अटैचमेंट, अपने वार्डरोब से अटैचमेंट। कोई वार्डरोब का कोई एक मेकअप का कोई ब्रश कोई ले ले, उस तक से अटैचमेंट है अगर इंसान देखा भाई जाए तो। लिटरली कि इसी को मेरा मोह ब्रश धो कहते के हैं। क्यों नहीं रखा, किसने यूज किया है, हम तो ऐसे हैं यार। मतलब इतनी बिल्कुल बिल्कुल इंसान को बिल्कुल। बहुत चीजों से अटैचमेंट होती है, बट उसे पता नहीं होता। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप लोगों से, जितना आप चीजों से डिटैच रहोगे, उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा लाइफ में आगे आगे बढ़ना। बढ़ना। तो आई फील कम बोलो, जो कि मैं बहुत बोलती हूँ। मैं भी नहीं बोल सकती मैं कम तो बहुत भाई। बोलती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ। मैं कह रही हूँ ना कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरी सुने। सुने अगर वो हाँ। सामने वाला बोले मैं तेरे को सुन नहीं रहा तो मैं क्या करूँगी? तो मुझे ऐसा इंसान ही चाहिए क्या भाई, मैं सुने दीवारों मेरी से बात। बातें करूं? मैं फिर बोलूँगी कि मैं क्या करूँगी, आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो। तो वही वाली बात है। बिल्कुल। अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए हुँ, कि यू ड्रिंक हुँ, और यू स्मोक, आप क्या चूज करोगे दोनों में से? कुछ भी नहीं। क्यों आप स्मोक और ड्रिंक नहीं करते? मैं ना ड्रिंक करती हूँ, ना मैं स्मोक करती हूँ। मैं बिल्कुल, मतलब मुझे नहीं बिलीव, मैं, मुझे पसंद नहीं है ये सब। क्या मतलब आपको ड्रिंक करने वाले लोग भी नहीं पसंद? नहीं, करो, करनी है जिसने करो। मैं पसंद-वसंद की कोई बात नहीं है, आप करो, आपका मन है। मतलब कोई भी मेरे साथ सामने बैठ के नहीं। पी रहा है तो पियो। मुझे नहीं पसंद कि मैं करूँ अपने लिए, कि मुझे नहीं लगता कि क्या ही होएगा पी के? यार कोल्ड ड्रिंक भी तो पी सकती हूँ मैं, ड्रिंक से क्या ही होएगा? नहीं मुझे ऐसा ड्रिंक लगता से होगा, ऐसी बात नहीं है। क्या है। होता है वैसे? ड्रिंक से होता है भाई, ऐसी बात नहीं है। ड्रिंक का एक जोन अलग है और कोल्ड ड्रिंक का एक जोन अलग है, चाय का एक जोन अलग है। मैं चाय पी सकती हूँ, आप मुझे चाय पिलाओ, कोई सामने ड्रिंक कर रहा हो, मैं चाय पी लूँगी। मैं एक्चुअली मैं राधा स्वामी फॉलोवर हूँ, तो मैं, मतलब मेरा, राधा मैं, स्वामी को मानते हैं आप? हाँ, मैं हाँ बचपन से अपने पापा के साथ जाती हूँ सत्संग पे, और हाँ। मैं बहुत उनसे प्यार करती हूँ। आई लव माय गुरु। तो मेरे गुरु को मैं गुरु को मानती हूँ। तो हाँ मैं हाँ। बिल्कुल भी ना ड्रिंक, ना स्मोक, ना नॉन-वेज,
सब हटा देती हूँ और मैं मस्त कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, आइसक्रीम्स खाती हूँ मैं बहुत। नहीं, आप तो एक भक्ति वाले जोन में चले गए हैं, राधा स्वामी को प्यार करते हैं आप। लेकिन ना ड्रिंक का भी एक अलग सीन है भाई। ड्रिंक का ये है कि आप पेप्सी पी रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वो सिर्फ आपको ठंडक देगी, ड्रिंक आपको मेंटली ठंडक देती है। जो आप एग्जैक्टली आप बोल रहे हो ना, ठंडक और ये नशे मजे वाले, हाँ। आप 3 दिन रात में मत सो, चौथे दिन जो आपको नींद के नशे होंगे ना, उससे बेस्ट नशा कोई नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, मैं 3 दिन बिना सोए मैं रही हूँ और चौथे दिन मेरा अलग ही जोन था बात करने का कि मेरे नींद में बात कर रही हूँ, तो वो फीलिंग भी बेस्ट होती है। तो मैं नींद के नशे करती हूँ, नींद के नशे करते हैं। मैं सोती नहीं हूँ। और जब मेरी नींद एकदम भर जाती है, फिर मेरा एक्सेंट चेंज हो जाता है बोलने का, मुझे खुद नहीं पता लगता मैं क्या बोलती हूँ। तो मैं वो वाले नशे फील करती हूँ। बिल्कुल। आगे लाइफ को लेके गोल्स क्या हैं आपके? मेरे को ये है कि अभी बहुत सारा काम करना है, ग्रो करना है। अभी मेरे को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सीरीज सब कुछ करना है, धीरे धीरे स्टेप अप करना है। बट हाँ, ये है कि मैंने कुछ ये नहीं रखा हुआ कि मैं अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखती हूँ, ऐसा हाँ। कुछ नहीं सोचा। मतलब हो सकता है कहीं अच्छी जगह पे हूँ, हो सकता है जहाँ मैंने सोचा है वहाँ पे भी नहीं, उससे भी बेस्ट में मैं हूँ। तो आई फील बेस्ट से बेस्ट ही सोचते हो आप। अच्छा सोचो, जो लाइफ चल रही है मैं प्रेजेंट में जीती हूँ, कि बिल्कुल। प्रेजेंट मेरा अच्छा होगा ना तो फ्यूचर अपने आप हो जाएगा। मैं प्रेजेंट में बहुत मेहनत करना चाहती हूँ और मैं करती हाँ। भी हूँ आई थिंक। लेकिन अब लड़कियों के साथ पता है इंस्टाग्राम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना, कितनी भी अच्छी लड़की हो, कितनी भी, इवन उसने सूट कुछ भी पहन रखा हो, ट्रोलर्स का ऐसा है ना कि बस लड़की ने बनाई है ना चीज, तो लड़की को ट्रोल करना ही है। हाँ। ये तो फैक्ट है। तो हम लड़कियों को थोड़ी मुश्किल होती है। इवन मैं जैसे लाइव आती हूँ, हम्म। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, बिकॉज मैं लगती बड़ी सी हूँ, मेच्योर सी, तो दीदी 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 दीदी, उन ट्रोलर्स के बीच में भी कुछ ट्रोलर्स ऐसे होते हैं जो गंदे बकरे होते हैं। हाँ नहीं, लोगों का मैं कह तो रही हूँ, लोग ऐसे हैं, इतने निहायती वेले लोग हैं। मतलब मैं सोचती हूँ, इतने वेले लोग भरे पड़े हैं कि आप किसी के कमेंट सेक्शन में आके आप इतना गंद बोल गंद रहे हो। भर रहे हो, और पता है बिल्कुल। बोलते भी है ना तो उनको लगता है कि हम हाईलाइट हो रहे हैं। लाइक ये लड़की मेरा नाम जानती होगी, बट एक्चुअल में मैं उनके कमेंट्स देखती नहीं हूँ। जो लोग मेरे को, जब मैं लाइव जाती हूँ या जब मैं हाँ। कोई वीडियोस डालती हूँ, मेरे कुछ ऐसे फॉलोअर्स हैं जो मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे नाम मतलब रटे हुए हैं मेरे को नाम उनके। कोई महेंद्रा करके एक लड़का है, एक हाँ। प्रिंस शर्मा करके लड़का, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके नाम रटे पड़े हैं मेरे हाथों पे कि अरे ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और जो बिल्कुल। हेटर्स है ना, मैं तो उन्हें सीधा वो ही डिलीट कर देती हूँ उनका कमेंट। और पता है मेरे जो फॉलोअर्स हैं जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हाँ। वो उनसे लड़ते रहते हैं कमेंट में। वो फिर मैं उसी का हटा देती हूँ, मैं कहती हूँ क्यों लड़ रहे हो यार, नहीं लड़ते छोड़ो। हैं, नहीं लड़ते हैं, कमेंट सेक्शन में शुरू लड़ाई हो चलती जाते है, हैं, एक चलती डिबेट है। शुरू हो जाती है नीचे कि भाई प्रॉपर क्या प्रॉपर, है ये। मैं ये तो कहती हूँ फैक्ट यार, है। मैं कहती हूँ क्यों कर रहे हो यार, छोड़ो यार, लेट गो करो। मैं चीजों को नहीं लेती, तुम क्यों लेते हो। जैसे आपने बताया कि आपके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, तो जाहिर सी बात है आपको उनकी फीलिंग्स तो पता ही होंगी, क्योंकि आपने इतना लंबा टाइम पीरियड उनके साथ गुजारा है। तो जो लड़कों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक लड़की के लिए कि भाई बंदी ऐसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू क्या है? उनके लिए मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं सच बताऊं, उनके लिए कुछ लड़की कैसी होनी चाहिए कुछ नहीं होता। उनको बस ये है कि मेरी बंदी बनवा दे। मोस्ट कॉमन भाई। उनके लिए कुछ बस लड़की हो, जिंदा हो और सुंदर हो तो ठीक है, वरना ऐसे भी चल जाएगा। नहीं यार, ये तो फैक्ट है। मेरे जितने दोस्त हैं बंदी बनवा दे। मैं अभी अपना फोन खोलूंगी ना, तो आप मेरा अभी फोन में देखोगे कि मेरे दोस्तों की मैसेजेस मेरे पास यही है, बंदी बनवा दे। बंदी बनवा दे। और अपनी जैसी तो मत पटवाइयो, अपनी जैसी मत लाइयो भाई ये फैक्ट अपनी जैसी मत है लाइयो। यार। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमें बाहर वाले बंदे घूर रहे होते हैं, हाँ। ठीक है, और ग्रुप के बंदे हमारी बेइज्जती कर रहे होते हैं। खैर मुझे बोलते नहीं है, बट मेरे को ऐसे बोलते हैं कि बंदी पटवा दे, बंदी पटवा दे यार। और फिर बोलेंगे कि तूने देखी कोई ढूंढी। मतलब कोई चैट में हमारा कुछ है ही नहीं कि कोई काम की कोई चीज हो। बिल्कुल नहीं, बंदी पटवा दे। एक मेरा फ्रेंड भी ऐसे है, मैं अगर किसी की लड़की की स्टोरी लगा दूं ना, मैं उस बंदे का तुरंत मैसेज आएगा, कौन है ये, हाँ सिंगल है। प्लीज यार बात करा दे मेरी कौन है ये, इससे। सिंगल है, कहाँ रहती है, कौन सी कजन है तेरी, अच्छा ये वाली। मतलब बिल्कुल, बात करा दे मेरी। हाँ, करा रही है, करा देना। सुन इसकी आईडी भेजियो। मेरा इंट्रो ही करा दे। एक काम कर, तू कहाँ है, मैं वहीं आ जाता हूँ, वहीं मिल लेंगे। ओ भाई, मतलब ये मैं सोच रही थी सिर्फ मेरे फ्रेंड्स करते हैं। नहीं, ये मुझे लगा सारे कॉमन लड़के करते हैं। सारे लड़कों अगर को कॉमन जिनके ग्रुप में 2-3 लड़कियां होती है तो वो कभी भी उन लड़कियों को कभी डेट नहीं करेंगे, अगर नहीं, ग्रुप नहीं। जेन्युइन है तो। हाँ। कभी हमारे ग्रुप में भी
5 लड़के हैं, मैं और मेरी एक फ्रेंड, 2 लड़कियां हैं, हम 5 लड़के हैं। कभी भी वो हमें डेट करने का नहीं सोचेंगे, नहीं, ना उनको गंदी निगाह से ना देखते गंदी हैं, निगाह से बिल्कुल। देखेंगे, ना कभी डेट करेंगे। वो कहेंगे अपनी कोई दोस्त पटवा दो। तो हम कहते हैं अब हमें पता होता है हमारी दोस्त कैसी है, हमें पता है। लड़कियां भी कम नहीं है भाई, दोस्त लड़कियां की कम भी नहीं चल है। रही होती है 2-3 स्टोरी हाँ, साइड तो में। मैं कहती हूँ नहीं भैया मेरे तो कोई दोस्त नहीं है। कहते तेरी इतनी इतनी तेरी दोस्त है, तू तो लोगों के साथ शूट करती है, तू किसी से बात नहीं करा सकती। मैं कहती हूँ अच्छी नहीं है ना तेरी अभी लड़की, अच्छी चाहिए ही नहीं। अभी स्टूडियो में भी एक लड़का है अपना ऐसा, जो इतनी सारी दोस्त है तेरी, तो किसी से बात नहीं करा सकते। भाई ये तो कॉमन है, बहुत मोस्ट कॉमन नहीं थिंग ये है। हर लड़कों का है, उनको बस ये है कि बस लड़की चाहिए, सुंदर नहीं भी होगी तब भी चल जाएगी, बस इंस्टाग्राम की आईडी दे दो, बाकी वो खुद कर लेंगे। चाहे गालियां ही पड़ जाए। हम्म, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि लड़कियां मेकअप क्यों करती हैं, और बहुत सारे लोग क्वेश्चंस भी करते हैं कि भाई तुम मेकअप क्यों करती हो, किसके लिए करती हो। तो उन सब चीजों पे आपका जवाब क्या होगा? पहली बात तो हम मेकअप मैं तो खुद के लिए करती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि यार मेरी फोटोज अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि फोटोज का मुझे बहुत शौक है, और फोटोज के लिए मैं मेकअप करती हूँ। बिल्कुल। किसी के लिए मैं मेकअप नहीं करती कि यार ये वो। किसी ने देखना है तो देखो, नहीं देखना तो भी मत देखो। तो मैं तो अपने लिए खुद के लिए करती हूँ भाई। बहुत सारे लड़कों का जजमेंट होता है इस पे कि अपनी रियलिटी छुपाने के लिए लड़कियां मेकअप करती हैं। रियलिटी क्या, जो हमारा फेस है, जो हमारा स्ट्रक्चर है फेस का। स्ट्रक्चर है, जो हमारे फीचर्स हैं, वो तो सेम वैसे ही लगेंगे। बिल्कुल। आप मेकअप करवाओगे, मतलब अगर हम मेकअप करेंगे तो क्या होगा, पिंपल को हम कवर कर देंगे, बट एक्चुअल में सेम अगर हम मुंह धो के दिखाएंगे तो हमारा वही फेस दिखेगा ना। तो फैक्ट ये है। फालतू की चीजें हैं जो हाँ यार, लड़के करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मेकअप बनाया हमारे लिए गया है तो हम क्यों ना करें। नहीं लड़के भी करते हैं मेकअप, आप हाँ। कभी वेब सीरीज के शोज में देखोगे सारे लड़के मेकअप करते हैं, उनका भी प्रॉपर हेयर डू होता है, प्रॉपर हाँ। उनकी ये जो इवन लाइंस होती हैं लिप शेविंग की बाम्स तक सब। लगाया जाता है उन्हें। लिप बाम लगता है, ये क्या इनके पिंक लिप्स होते हैं क्या? हाँ मैंने तो नहीं देखे कभी किसी के पिंक लिप्स। तो बिल्कुल। ये लड़के भी करते हैं, बट लड़का का बहुत प्राइवेट होता है कि हाँ अब हम बड़े प्राइवेटली रेडी हो रहे हैं। हाँ, मेरा हाँ। खुद का एक फ्रेंड है, उस दिन मुझे अपनी प्रॉपर किट दिखा रहा था, अपनी हेयर मतलब प्रॉपर हेयर की और स्किन केयर की, मतलब मॉइस्चराइजर, कंसीलर, सब कुछ था उसके पास। मैंने कहा भाई तुम लड़के कहाँ होते हो जो छुपे होते हो, उनके सामने जाओ जो हमें ट्रोल करते हैं कि हम मेकअप करते हैं। और बिल्कुल। मेकअप क्या नॉर्मल बेसिक मेकअप करती हैं लड़कियां, मुझे ऐसा बिल- लगता है रेगुलर बेसिस पे। तो शादियों में हाँ ओवर हो जाता है थोड़ा। वो तो बहुत ओवर हो जाता है, बट उसके लिए ठीक तो मैं मानती हूँ एक्सेप्टेड यार बॉयज का कि यार दीदी पूरी चेंज हो गई। ऐसा होता है। वो पार्लर से रेडी होके जब वो आते वही हैं। पार्लर से, अच्छा तू है ऐसे तो नहीं होगा। तो यार मुंह थोड़ी चेंज हुआ है यार। बिल्कुल तो बिल्कुल। नहीं, हाँ, पार्लर वाले लुक में एकदम चेंज तो हाँ आता है। वो अगर आप शादी वादी में जा रहे हो तो हाँ आप बड़े सुंदर लगोगे, बट नॉर्मली तो मेकअप बहुत बेसिक मेकअप करती हैं बिल्कुल। लड़कियाँ, बहुत बेसिक। ये लड़के समझते ही नहीं है। जब आप शूट पे जाते हैं, मैं खुद भी पर्सनली, मेरा ये भी है कि मैं भी एक लड़की हूँ, हम्म तो पीरियड्स इज लाइक कॉमन। हम्म ठीक है, हम दोनों के लिए कॉमन चीज है। लेकिन लड़कों को ऐसा होता है ना, लड़के बोलते हैं कि भाई टैंट्रम्स दिखा रही है। लिटरली बहुत सारी लड़कियां बोलते हैं टैंट्रम्स कर रही है, ड्रामे कर रही है, इतना कुछ नहीं इसके तो होता। हर दिन इसके आए होते हैं। हाँ, हर दिन इसके आए होते हैं। इसके ड्रामे देखो, मूड स्विंग्स देखो। तो इन सब चीजों को आप किस तरीके से लेते हो, लाइक क्या बोलना चाहते हो इन चीजों पे लड़कों को कि भाई टैंट्रम्स नहीं है ये। अगर लड़के लोग, अगर देखा जाए तो समझो ना यार, पेट में दर्द हो रहा है तो समझना चाहिए। पहली बात तो ना चिड़चिड़बाजी नहीं होनी चाहिए हाँ। कि आप लड़कियों को एक कंफर्ट कर दो यार अपने अकॉर्डिंग, कि यार वो उसको आपको पता है कि वो किस चीज़ से चिढ़ेगी, तो उस बारे में बात मत करो, लड़ाई मत करो, उसको हैप्पी हैप्पी रखो, प्यारी प्यारी बातें करो, वो अपने आप सॉर्टेड रहेगी। वो कभी ऐसे थोड़ी है कि शेर की तरह पीछे पड़ जाएगी आपके कि भाई क्या। ठीक है, पोलाइट बात करो। अगर पीरियड्स आ रखे हैं, इरिटेशन होती है लड़कियों को, ये बात है, बट ये है कि लड़कियों को ताकत अब है, इतने सालों से हो रहे होते हैं तो इतनी ताकत है कि हाँ भाई ठीक है, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो हर जगह से चलती है। जितना आप बिल्कुल। सामने वाला पार्टनर अंडरस्टैंड करेगा, उतना ये वाला लड़की भी अंडरस्टैंड करेगी, लड़का भी अंडरस्टैंड करेगा। आप बिल्कुल। उसको बैठोगे ना, बोल दोगे कि ये ले हॉट वाटर बॉटल ले दे, वो उतने में भी खुश हो जाती है यार। लड़की ऐसी चीज है ना कि वो उतने में भी खुश हो जाएगी कि आप हॉट वाटर बॉटल ले दोगे, आप बोलोगे ये ले मखाने खा ले,
ये एक काम कर, ये ले टीवी रिमोट, टीवी अपनी फेवरेट सीरीज लगा ले, बिल्कुल। वो उसमें भी खुश हो जाएगी वो अपना यार। पेन भूल जाएगी, जो केयर उसको लड़के की तरफ से मिल रहा मिलती होगा। है, आप बिल्कुल। आप थोड़ा सा दोगे आपको डबल मिलेगा। डबल वो फिर मिलेगा। वो कहेगी एक काम करो आप बैठो मैं आपके लिए राजमा चावल बना देती हूँ। वो ऐसी है लड़कियां, मतलब बिल्कुल। लड़कियां ऐसे सच में है। हाँ। बट सामने वाला अंडरस्टैंड करेगा तो फिर सब चीजें परफेक्टली होती हैं। बिल्कुल। आप सामने से गुस्सा करोगे तो वो तो फिर 10 गुना यार ज्यादा सबसे करेगी। बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना हम लड़कियों के साथ कि हम लड़कियां हैं। लड़कों को क्या है ना कहीं कहते हैं, लेकिन हम उतने आजाद नहीं हुए। अभी भी हमें निकलने के लिए 10 बार घर पे कॉल्स करके बताना पड़ता है, लाइव लोकेशंस भेजनी पड़ती है कि हम यहाँ आए वहाँ आए। लड़कों के साथ क्या है, आ रहा हूँ ना, यहाँ हूँ ना, मैंने वहाँ हूँ बोल ना। दिया था ना मैं लेट आऊंगा। हाँ, और हमारे साथ है यार, हमारे साथ बाउंड्रीज बहुत सारी हैं। तो हम परेशान इसलिए भी होते हैं कि अगर हम किसी सेकंड पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं, घर वालों को झूठ बोल के कुछ करके कैसे भी मान लो, और उसके ऊपर भी वो बंदा हमसे खुशी खुशी नहीं मिल खुशी रहा है, खुशी नहीं मिल तो रहा दुख है। तो लगता ही है। हाँ नहीं, मेरा पॉइंट ये होता है कि अगर आपका सामने वाला बंदा अगर आपकी केयर कर रहा है, हाँ। अगर मतलब मैं अगर एज अ गर्लफ्रेंड अगर मैं देखूं अगर मैं आपकी केयर कर रही हूँ तो मेरी केयर को समझो। हाँ। मेरे को कोई मतलब नहीं आप कहाँ गए हो, बट बिल्कुल। मेरी केयर समझो। सिर्फ उस चीज को देखो कि मैं आपकी केयर कर रही हूँ, कि मुझे टेंशन है। अब हम लोग अगर देखा जाए तो हम लड़कियां इतनी आजाद तो नहीं है। नहीं है। रात में अगर हम निकलेंगे घर से तो 10 फोन आते हैं, मम्मी के सुबह तक नहीं सोती हूँ जब तक मैं घर पे नहीं जाऊंगी। भाई सच है, ये और बात अगर सच मैं है। घर पे जाके गलती से बोल दूं कि यार आप सो जाते ना, तो कहती हैं कि मुझे टेंशन होती है। टेंशन हो रही थी। तो एक्चुअल में, और अगर मेरा भाई जैसे लेट आता है या सुबह आता है, मेरी मम्मी मस्त सो के उठती है। उनको कोई दिक्कत नहीं है, कि कोई दिक्कत नहीं है, और एसी चल रहा है मस्त आराम से सो रही हैं। बट अगर मैं बाहर चली जाऊं तो इतनी टेंशन वो लेती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है। हाँ। दिल्ली क्या, कोई भी कोई जगह भी ऐसी जगह नहीं अच्छी है जहाँ नहीं है। लड़कियां सेफ है। बट वही है कि लड़कों का मस्त है कहीं पर भी जाओ, बट अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी मदर आपको कॉल कर रही है, हाँ। या आपकी बहन आपको कॉल कर रही है, तो अच्छे से जवाब दो। कि क्योंकि हम भी नींद में होते हैं यार, हम भी घर में सो नहीं रहे होते, हम भी टेंशन में होते हैं कि यार तुम घर आओ तो फिर हम सोएं अपना। हाँ। तो एक बार घर आ जाओगे तो हमें तसल्ली रहती है, क्योंकि माहौल बहुत खराब है यार, बहुत खराब। एक्सीडेंट्स होते हैं आए दिन। भाई हो उसकी भी टेंशन होती है, अगर बॉयफ्रेंड होगा आपका, आपको बॉयफ्रेंड की भी होगी, आपका पति है तो आपको पति की भी टेंशन पापा की होगी, भी हो जाती है। पापा की भी होती है यार। इवन लड़कियों मैं को तो 10 फोन पापा करती हूँ यार। लड़कियों को तो पापा की ही पड़ी रहती है। हाँ, हमेशा टेंशन होती है, पापा ठीक रहने चाहिए बस। कहीं चले जाएं तो मैं 10 फोन करती हूँ, कहाँ हो आप आए नहीं। तो पापा कहते हैं 10वां फोन आ रहा है घर से आज। मैं कहा पापा, कह रहे पहले तेरी माँ, मम्मी तेरी माँ का आया, फिर तेरे फिर भाई का आया, तेरा अकेला आ आया। गया। मैं कहा मुझे क्या पता पापा किसने लोग फोन बहुत किया। चिढ़ते हैं फोन कॉल से। हाँ बोल पुत्र। वो वाला सीन। बिल्कुल, एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। बॉयफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड? आई थिंक मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरा बेस्ट फ्रेंड होएगा तो। वाओ, Boyfriend. ग्रीन फ्लैग बन रहे हो आप भी। नहीं मतलब क्या बेस्ट, बॉयफ्रेंड। मंदिर या क्लब? मंदिर। मेकअप, नो मेकअप? नो मेकअप। नो मेकअप लुक ज्यादा पसंद है आपको? वेस्टर्न, इंडियन वेस्टर्न? इंडियन वेस्टर्न। आपके फोन में आपकी लास्ट डायल किसकी थी? चेक करना पड़ेगा। देख। हम्म, मम्मा। यहाँ आते ही मैंने सबसे पहले उन्हें बताया था कि मैं पहुंच गई, मम्मा। आपके फोन में मोस्ट प्राइवेट नंबर जो सबसे हाइड रहता है ऑलवेज, वो किसका है? ऐसा कोई नंबर वैसे है नहीं मेरे ना फोन ना में। ना ना, ऐसा ऐसा तो कोई, कोई नंबर ही नहीं हो सकता। हर इंसान के फोन अगर में वो प्राइवेट नहीं रहेगा ना, अगर मैं बता दूंगी तो। मतलब है। एक हाँ, एक है। अल्फाबेट ही बता दो। अल्फाबेट बताऊं? हाँ। नहीं यार। क्या मतलब, बात खुल जाएगी? नहीं बात नहीं, मतलब कोई है नहीं ऐसा प्राइवेट। वो आपके एक्सप्रेशन ने शो कर दिया। आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? मैं हाँ। गॉड। भगवान जी से? यस। अब भगवान जी से करते हो लेकिन दिखते नहीं है वो, बुरा नहीं लगता? मैं फील कर सकती हूँ उन्हें। हाँ। मैं मेडिटेट करती हूँ तो मैं फील कर सकती हूँ। आई फील गॉड, कि हाँ भाई उनकी प्रेजेंस है मेरे आसपास। कि वो मेरे साथ हैं। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी उनके अच्छे से है, बिल्कुल। अगर बुरा चल रहा है तो भी वो मेरे कर्म काट रहे हैं। आई फील कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो तो कर्मा मेरे है। कर्म थे पुराने जो कट गए। तो बिल्कुल। आई फील गॉड। लास्ट टाइम झूठ कब बोला और क्यों बोला? लास्ट टाइम झूठ कब बोला? हाँ। मैंने झूठ बोला कि आई थिंक कल ही बोला था मम्मी को मैंने क्या? कि मैंने लंच कर लिया है
हाँ और मम्मी को ही झूठ बोला था और मैंने नहीं किया था। कल मैंने कुछ नहीं खाया पूरा दिन। कल मेरी मम्मी से थोड़ी कहासुनी हो गई। कहासुनी हो गई तो उनका फ़ोन आया तो उन्हें खाया तो मैंने बोला हाँ, खा लिया मैंने। तो बट मैंने नहीं खाया था और उन्हीं से झूठ बोला था कल। मोस्ट प्रीसियस थिंग आपके लिए क्या है? प्रीशियस थिंग माय सेवा। सेवा। हुँ, ओके। माय सेवा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे भी बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत एन्जॉय किया और मैंने भी बहुत बहुत एंजॉय, मज़ा आया मुझे। और आपकी जो प्यार को लेके फिलॉसफी कहूँ या खुद की सेल्फ फीलिंग कहूँ, आई लव इट। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। लव यू टू ब्रो। थैंक यू। वेट